अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज 2014 के आज़मीन के लिए हज हाउस नामपल्ली में हुए कुरानंदाजी, हज कमेटी के जिम्मेदारान थे मौजूद। सीमा आंध्रा में 19 अप्रैल को होगा पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। टीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद खतरे में, सीमा आंध्रा में टिकटों की तकसीम पर नायडू बरहम, प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे हैदराबाद। मुल्क में सबसे अहम 5वें मरहले के तहत 12 रियासतों में डाले गए वोट, तमाम रियासतों में रिकॉर्ड फीसद वोटिंग, तशद्दुद के वाकयात भी आए पेश। गुजरात फसादात पर माफी मांगने से मोदी ने फिर किया इनकार, सजा साबित होने पर फांसी पर लटका देने का किया दावा। और यूक्रेन के बहरान पर अमेरिका और रूस आए आमने सामने, रूस को नताइज भुगतने की ओबामा ने दी धमकी। कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस की तायीद के बगैर तेलंगाना में हुकूमत की तश्कील मुमकिन नहीं है। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने मरहूम फखर मिल्लत और सालार मिल्लत की खिदमात को याद किया। उनका कहना था कि बुजुर्गान मजलिस की कुर्बानियों से आज MIM को अजीम कामयाबियां हासिल हुई है। कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी बंदरगुड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि तेलंगाना में किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। ऐसे में किसी भी जमात को इख्तिदार पर आने के लिए मजलिस की तायीद की जरूरत होगी। इस जलसे में मजलिसी कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। और इंतखाबात में कई सियासी जमातें आज मैदान में हैं और ये भी लाजिम है कि हर सियासी जमात और उसका उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरी पार्टी अच्छी, आप मेरे लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी हरगिज़ व ख़तई ये बात नहीं कहेगा कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, आप मेरे लिए, मेरी जमात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये बात इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबकी जमात है और आप सब ने मिलकर जमात को बनाया। और जब ये आपकी जमात है और आपकी मेहनतों से, आप के लिए लड़ती है, आपने इनाम के जमीनात थे वो हमसे छीन लिए गए थे, हमारा तख्त वो ताज अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी दोनियां अंधेरों में डूब गई थी और हमारा मुस्तकबिल सिर्फ तारीखी और तारीखी ही नजर आता था। तो ऐसे उस दौर में, ऐसे उस आजमाइश के वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो लोगों ने यह कहा कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इतने लोगों का कत्ले आम हुआ, इतनी तबाही हुई, इतनी बर्बादी हुई और इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद आज फिर क्यों मजलिस चाहिए। आज नौजवान है हमारे इन जलसों में, लेकिन एक वक्त वो भी था कि जब मजलिस के जलसों को मुनक़्क़िद करने के लिए कोई तैयार नहीं था, मजलिस के जलसों में आकर बैठकर सुनने को कोई तैयार नहीं था, मजलिस के जलसों में
कोई लाइट देने को तैयार नहीं था, मजलिस के स्टेज पर बैठने को कोई तैयार नहीं था। अरे बाप तकरीर करता तो बेटा सुनता, और बेटा तकरीर करता तो बाप सुनता। मेरी मुराद फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी वो सालार मिल्लत से है कि फख्र मिल्लत तकरीर करते तो सुनने वाले सामाइन में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हुआ करते, और सलाहुद्दीन ओवैसी तकरीर करते तो सुनने वाले सिर्फ उनके वालिद अब्दुल वाहिद ओवैसी होते, और 2-3 लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों मुतनब्बियों से झांक कर देखा करते थे, लेकिन आकर मजलिस के जलसों में बैठने की हिम्मत नहीं थी। ये आलम था 2 से 3, 4 से 5 लोग हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जिद्दोजहद जारी थी, अवाम के दरमियान में रहते थे। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से हज 2014 के आज़मीन के लिए जुमेरात को खुरानंदाजी की गई। हज हाउस नामपल्ली में सुबह 11 बजे ये खुरानंदाजी हुई। खुरानंदाजी में 3904 आज़मीन के नाम का इंतखाब अमल में लाया गया। हज कमेटी की जानिब से आंध्र प्रदेश के लिए 5380 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया गया था, जिनमें 1476 को रिजर्वेशन के तहत मुंतखब किया गया। रिजर्वेशन के तहत मुंतखब आज़मीन में 70 से जायद उम्र के अफराद और चौथी मरतबा पर्चा दाखिल करने वाले आज़मीन शामिल हैं, जबकि 3904 आज़मीन को खुरानंदाजी के लिए जिले सतह पर मुंतखब किया गया है। इस साल 16607 नई दरख्वास्तें मिली थी। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने खुरानंदाजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की, जबकि माइनॉरिटीज कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि जो आज़मीन मुंतखब नहीं हुए हैं उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर SA शुकूर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद व दीगर मौजूद थे। स्टेट्स को ये कोटा अलॉट किया गया है, तो 20% कटौती के बाद जो कोटा आंध्र प्रदेश को अलॉट किया गया है वो 5380 का कोटा आंध्र प्रदेश को अलॉट किया गया है, जिसमें से 2 रिजर्व कैटेगरीज थे हमारे यहाँ पर। एक 70 साल से जायद उम्र, वो चौथी मरतबा ऑटोमेटिक रूप सेलेक्ट होते हैं। उस रिजर्व कैटेगरी के जो लोग थे वो 1476 लोग थे, जिनका सिलेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा एग्जाम को, और इससे हमारे शुक्र साहब ने कहा कि भाई ये खुदा का मामला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप हाजिरों में होंगे, अगर नहीं चाहा तो मैं समझता हूँ कि भाई एक तरफ से अच्छी बात है। इसलिए है कि भाई क्यों हैरान भी हो गए, भाई क्यों, ताकि आप हाजी तो हज जाके आता है, पता नहीं वो खुदा को बाद में ठीक से याद करता है कि नहीं कि भाई एक बार तो हज मुकम्मल हो गए, मैं हाजी हूँ। कुछ लोग और अदब से पेश आएंगे, कुछ लोग तो मुस्लिम मानते रहेंगे, वो उनकी ये है। बट जिसको हज नसीब नहीं हुआ 5380 है, जिसमें से 1476 रिजर्व कैटेगरी को दे दिए गए। जो लोगों को 3 बार अप्लाई कर चुके हैं उनको नहीं मिला है, जो 70 साल से लोग हैं उनको ऑटोमेटिक दिया जाएगा। तो कुल मिला के 3900 आ जाएगा। इस बात पर यकीन रखें कि वही शख्स हज हो जाएगा जिसकी अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे हो जाएगा। लेकिन एक बात और आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, रियासती इलेक्शन ऑफिसर भंवर लाल ने इंतखाबी इंतजामात के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई हैं। भंवर लाल ने बताया कि रियासत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल जुमा को गुड फ्राइडे है, इसलिए जुमा के बजाय हफ्ते को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दिन शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा के वोट के लिए सफेद पर्चा होगा, जबकि असेंबली के लिए गुलाबी रंग का पर्चा डाला जाएगा। भंवर लाल ने मजीद बताया कि सीमांध्रा में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 103 करोड़ रुपए रकम बरामद की गई है, जबकि 3 लाख लीटर शराब भी पकड़ी गई है। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान 70 किलो सोना और 300 किलो चांदी जब्त की गई है। కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో తర్వాత 175
అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో నామినేషన్స్ రిసీవ్ అయింది. నిన్నటి వరకు ఫిగర్ నా దగ్గర ఉంది. 71 నామినేషన్స్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి, తర్వాత 621 నామినేషన్స్ 175 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి వచ్చినాయి. రేపు గుడ్ ఫ్రైడే సెలవు ఉంది కాబట్టి నామినేషన్ రిసీవ్ చేయడం జరగదు. ఎల్లుండి మాత్రమే, ఒక రోజు మాత్రమే మిగిలింది. కాబట్టి ఎవరైనా कैंडिडेट కంటెస్ట్ చేయడానికి నామినేషన్ వేస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఎల్లుండి 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు వేసుకోవచ్చు. सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा इलारेड्डी नगर में मुनक्कद इंतखाबी जलसे से खिताब किया. सदर मजलिस ने अवाम से मजलिस की तायद में वोट देकर उन्हें मुस्तहकम करने की अपील की. इस जलसे से मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार नवीन यादव भी मौजूद थे. इस जलसे में मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी. असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस ने जुबली हिल्स से या हुक्मरान पार्लियामेंट हल्के से अपने उम्मीदवारों को ठहराया है. ये असम्बली के इंतखाबात जुबली हिल्स के जहाँ पर मैं पिछले कई दिन से दौरा कर रहा हूँ और खासतौर से बड़ा बंदा के जल्दी इलेक्शन की कामयाबी के बाद जिसमें हमने हमारे गुजरा कम्युनिटी की लड़ाई को कामयाब करवाया, उसके बाद और जुबली के आवाम की जागरूक करने के लिहाज से जो मौजूदा कांग्रेस MLA हैं उनकी लेकर मंदिर से निकाल और जनाब नवीन यादव काम कामयाब किया जाए. 11 दिन पुराना बीजेपी टीडीपी इत्तेहाद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जबकि तेलुगुदेशम पार्टी को बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा करने के मसले पर नाराजगी हो रही है. खबर है कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह से उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर बात करेंगे. नायडू चाह रहे हैं कि बीजेपी चंद असेंबली उम्मीदवारों के सीमा आंध्रा के हलखजात को तब्दील कर दे. बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तायद कर रहे तेलुगु फिल्म अदाकार पवन कल्याण ने अब फैसला किया है कि वो जनसेना पार्टी की तरफ से 7 लोकसभा उम्मीदवारों को ठहराएंगे, जिसमें विजयवाड़ा की सीट भी शामिल है. पवन कल्याण को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने अपने दोस्त प्रोड्यूसर पी वरा प्रसाद को तेलुगु देशम ने उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था. चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने नूर खां बाजार, ARP हाउस, हुसैनी आलम, देवड़ी, खुर्शीद जा का दौरा किया है. सैयद अहमद पाशा खादरी ने इलाके के घर घर पहुंचकर मुकामी अवाम से मुलाकात की. उन्होंने अवाम से मजलिस की तायद में वोट देने की अपील भी की. इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ MLC अल्ताफ हैदर रजवी, नूर खां बाजार कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी व दीगर मजलिसी उम्मीदवार भी मौजूद थे. हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने अकबर बाग का दौरा किया. अहमद बलाला ने आसमानगढ़, मस्जिद बिलाल और गांधीनगर, रानी बाग, धोबी गली और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की. उन्होंने अकबर बाग के वोटरों से मजलिस की तायद में वोट देने की पुरजोर अपील भी की. अहमद बलाला ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की. हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने गाजाबंडा, गौड़ी का दवाखाना और नवाब साहब कुंटा का दौरा किया है. मोहम्मद मौजम खान ने हिल्स कॉलोनी, राम रेड्डी नगर और खाजी साहब की गली का दौरा भी किया. उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए पतंग के निशान को वोट देने की अपील की. उनका कहना था कि मजलिस फिरका परस्तों के खिलाफ महाजारा है और मुसलमानों के वोट से ही मजलिस को इस्तेहकाम मिलेगा. इस दौरे में मजलिसी उम्मीदवार से फतेह दरवाजा कारपोरेटर मेराज मोहम्मद, मजलिसी सरगर्म कारकुन हुसैनी पाशा, सैयद समीर के अलावा दीगर मौजूद थे. हल्का असम्बली बहादुरपुरा के तिगुलकुंटा में इंतखाबी जलसा मुनक्कद किया गया. इस जलसे से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने खिताब किया. मोहम्मद मौजम खान ने हाजिरीन जलसा से हक रायदही के इस्तेमाल पर जोर दिया.
उनका कहना था कि जमहूरी मुल्क में वोट की काफी अहमियत होती है, इसलिए आपको इंतखाबात के दिन घरों से निकलकर मजलिस की ताईद में वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजलिस आपकी पार्टी है, आपकी खिदमत मजलिस का ऐन मकसद है। इस जलसे में जहानुमा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, शेख हुसैन बशीर, मोहम्मद आरिफ, मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद खलील, अबू शरीफ हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। जलसे में मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जाफर हुसैन मेराज ने अंजुमन ग्राउंड, जफर शाह ग्राउंड, बड़ी मस्जिद सेंटर, कुतुब शाही मस्जिद, अवेसी कम्युनिटी हॉल, आगापुरा और जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल का दौरा किया। नामपल्ली उम्मीदवार ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और मजलिस की ताईद में मुहिम चलाई। उनका कहना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही मुसलमानों की वाहिद आवाज है। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज के साथ मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमेरात को हल्का असम्बली पुलिवेंदुला से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ वाईएस विवेकानंद रेड्डी, गंगी रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। ये पहला मौका है कि जगन मोहन रेड्डी इस सीट से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इससे पहले साल 2009 और 2011 में उन्होंने हल्के पार्लिमान कड़पा से मुकाबला किया था। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उन पर फूल बरसाए। तेलुगु देशम पार्टी के नामपल्ली उम्मीदवार फिरोज खान ने पार्टी के खातून वर्करों के साथ बदतमीजी का सलूक किया है। तफसीलात के मुताबिक टीडीपी उम्मीदवार फिरोज खान ने लकड़ी का पुल में वाक़े यूसुफ फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनअक़द किया। इस इजलास का मकसद इंतखाबी मुहिम के लाहे अमल तय करना था, लेकिन इजलास के दौरान फिरोज खान की पार्टी के खातून व दीगर कारकुनान के साथ बहस हो गई। खातून वर्करों का कहना है कि फिरोज खान ने न सिर्फ उनके साथ बदकलामी की बल्कि उनके शोहरों की पिटाई भी की। ये खवातीन वर्कर्स फर्स्ट लांसर में वाक़े टीडीपी दफ्तर से वाबस्ता हैं। फिरोज खान बेतकल्लुफ मुझे मेरे इंचार्ज, मैं उनकी इंचार्ज हूँ 10 मेंबर की, मेरे को और मेरे शौहर को फिरोज खान और फिरोज खान जो एमएलए ठहरे हुए हैं नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया से, तो वो लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती पैसों के लिए पूछने के लिए हम पे हमला करे और सारे पब्लिक के सामने हमको और हमारे शौहर को बेतकल्लुफ मारे। ना मारे, मेरी आवाज़ भी मोटी हो गई, मेरे को लेडीज से मार के ले मेरा गला मत दिए और मेरे शौहर को 100 करोड़ आदमियों में बेतकल्लुफ मारे, फिरोज उड़ के फिरोज मारे। तो अब उनके लिए हम कैसा काम करेंगे? उन्होंने सीट पर भी नहीं है, उन्होंने सीट भी नहीं जीते, इतना जुल्म कर रहे हैं औरतों पर। कल हम कैसा भरोसा करेंगे कि फिरोज खान नामपल्ली से हमारा काम करेगा और हमारे हक में औरतों की हिफाजत करेगा? खुद ही अभी से ही इतना जुल्म कर रहा, कल बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि फिरोज खान हमारी मदद करेगा और हम पे बोलते सो हमारी औरतों की इज्जत का ख्याल करेगा। ये बिल्कुल कभी करेगा नहीं और कोई उम्मीद नहीं है और ना उम्मीद रख रहे। हम ये चाह रहे हैं कि हम आज से फिरोज खान के पास बिल्कुल काम नहीं करेंगे और हमको हमारी जान का धोखा है, हमारे शौहर का, हमारा और हमारे ख़ानदान के ऊपर धोखा है। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि फिरोज खान के पास काम नहीं करेंगे।
और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करे, हमारी जान की हिफाजत करे। ఇంత ప్రాబ్లంతో ఇక్కడ ఇప్పినాం సార్. ఇది ఆఫీసు ఈ ముస్లిం ఏరియాలో హిందువులు ఉండడం చాలా కష్టం. మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ ఎంత చాలా పోరాడి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినాం. ఈయన తిట్టిండ్రంటే మేము కొట్టిండ్రంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, చాలా బాధ అవుతుంది మాకు. 5 రోజుల నుండి పని పాట వదిలేసి వీళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తుండ్రు. వీళ్ళకు మాకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేడు. లంచ్ పంపిస్తామన్నాడు, లంచ్ కూడా పంపించలేదు. చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అట్లనే అర్ధ గంటలో వస్తాడు రాడు. మేము డ్యూటీలు పోగొట్టుకొని పనులు బంద్ చేసుకొని ఏదో పైసల ఆశకు ఒకటి ఈయన కూడా గెలిపిస్తామనే నీతితోనే మేము పనిచేస్తాం. మా మనిషి వెనుక ఇరగబడ్డాక మేమెందుకు పని చేయాలి? మాకు కూడా ఆ పని వద్దు, డబ్బులు వద్దు. ఆయనే తినని ఆయనే చేసుకొని మాకేం అవసరం లేదు. దగ్గర కష్టపడడం. नाज़रीन आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। मुल्क भर में जुमेरात को सबसे अहम मरहले के तहत 12 रियासतों की 121 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। लोकसभा इंतखाबात का ये 5वां मरहला है और इस मरहले के तहत सबसे ज्यादा सीटों के लिए लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जुमेरात को यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर की आवाम ने वोट डाले। शुरुआत में इन तमाम ही रियासतों में वोटिंग का तराजू अच्छा रहा। 121 सीटों के लिए 1769 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 16.61 करोड़ वोटर कर रहे हैं। जुमेरात को जिनकी किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है, उनमें कांग्रेस के वीरप्पा मोइली और श्रीकांत जीना शामिल है। इसके अलावा बीजेपी की मेनका गांधी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले, लालू यादव की बेटी मीसा भारती और साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। महफूज वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। हसास बूथों की चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही किसी भी किस्म की गड़बड़ को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ नीम फौजी दस्तों और फौज की तैनाती भी की गई। इन सब सिक्योरिटी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के छोटे मोटे वाकयात भी पेश आए। साल 2002 के गुजरात फसादात के लिए मोदी ने फिर एक मर्तबा माफी मांगने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर ये इल्जाम साबित हो जाएं, तो उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने कहा, माफी मांगने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इल्जामात से निपटने के लिए ये सही रास्ता नहीं है। मोदी से गुजरात फसादात के लिए माफी मांगने के बारे में ये सवाल पूछा गया था। मोदी ने दावा करते हुए कहा कि अगर उन पर इल्जामात साबित हो जाएं, तो उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि आने वाले 100 बरस में किसी को ऐसा जुर्म करने की जुर्रत न हो। उधर अहमदाबाद की एक अदालत ने सिटी पुलिस को मोदी पर हल्फ लेकर हकायक को छुपाने के इल्जाम लगाने वाली दरख्वास्त पर तहकीकात के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट MM शेख ने आम आदमी पार्टी के एक कारकुन की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर पुलिस को हुक्म देते हुए कहा कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर मामले की जांच पर अदालत को रिपोर्ट फराहम कर दी जाए। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कांग्रेस को अक़लियतों के लिए वाहिद सिक्योरिटी किला करार देते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अक़लियतों की कभी परवाह नहीं की। तमिलनाडु में अपने बेटे के लिए एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अक़लियतों की कभी परवाह नहीं की और वो सोचती है कि इसके लिए अक्सरियती फ़िरक़े के वोट ही काफी हैं। इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह और उत्तर प्रदेश में वजीर आजम खान के मुतनाज़े बयानात के मामले में उनकी मजम्मत की है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं पर लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में तशहीर करने पर पाबंदी लगाने के कुछ दिन बाद ये फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दिए गए वजह बताओ नोटिसों पर दोनों लीडरों के जवाबात का मुताला करने के बाद उनके बयानात की भी मजम्मत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों लीडरों पर लगाई गई पाबंदी जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के अमेठी से उम्मीदवार कुमार विश्वास ने सनसनीखेज दावा किया है। कुमार विश्वास ने जुमेरात को कहा कि कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के एक करीबी शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने से पहले लोगों से राब्ता नहीं करके उन्होंने बड़ी भूल की है। केजरीवाल ने कहा कि वो समझते हैं कि उन्होंने इस्तीफा देने के मामले पर गलती की। केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफा देना अगरचे सही कदम था। केजरीवाल ने इस बात का एतराफ भी किया कि उनके इस फैसले पर लोगों की राय अच्छी नहीं रही। मारूफ फिल्म हस्तियों हेमा मालिनी, जया पर्दा, नगमा और जावेद जाफरी के टेलीविजन प्रोग्रामों और फिल्मों की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। ये तमाम फिल्मी हस्तियां 16वीं लोकसभा के लिए अलग अलग पार्टियों से इंतखाब लड़ रहे हैं। हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि फिल्मों और प्रोग्रामों को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत रखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाली अशिया के तौर पर देखा जाएगा। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि यूक्रेन को गैर मुस्तहकम करने पर रूस को नताइज का सामना करना पड़ेगा। ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में अलहदगी पसंदों की मदद पर मास्को हुकूमत को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कॉर्नी ने कहा है कि वाशिंगटन इंतजामिया सरगर्मी से रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों से बचने के लिए इस बात की ठोस अलामतें दरकार हैं कि रूस यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद करेगा। यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी शहर मारियोपोल में मुल्की नेशनल गार्ड के एक अड्डे पर फायरिंग के वाक़े में 3 रूस नवाज अलहदगी पसंद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला ने फेसबुक के जरिए बताया है कि इस वाक़े में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि 63 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। खबर है कि अलहदगी पसंदों ने अड्डे में घुसने की कोशिश की थी, जिस पर फौजियों ने इंतबाह के बाद फायरिंग कर दी। यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में रूस नवाज मलेशिया के अरकान ने कम से कम 10 शहरों में इमारतों पर कब्जा कर रखा है। शुमाली अफ्रीका के अहम अरब मुल्क में जुमेरात को सदारती इंतखाब के लिए 22 मिलियन अहल वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाब में 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जिनमें अपनी मुद्दत सदारत मुकम्मल करने वाले अब्दुल अजीज बूतफ्लिका भी शामिल है। सरकर्दा सदारती उम्मीदवार अपनी अलालत की वजह से अवामी जलसों से खिताब नहीं कर सके। ताहम इन इंतखाबात को इसलिए भी तवज्जो हासिल हो रही है कि बूतफ्लिका इंतखाबी मुहिम से दूर ही रहे हैं। वाज़ेह है कि बूतफ्लिका की हुक्मरान जमात नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गुज़िश्ता निस्फ सदी से इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हज 2014 के आज़मीन के लिए हज हाउस नामपल्ली में हुए कुरानंदाजी, हज कमेटी के जिम्मेदारान थे मौजूद। सीमा आंध्रा में 19 अप्रैल को होगा पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। टीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद खतरे में, सीमा आंध्रा में टिकटों की तकसीम पर नायडू बरहम, प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे हैदराबाद। मुल्क में सबसे अहम 5वें मरहले के तहत 12 रियासतों में डाले गए वोट, तमाम रियासतों में रिकॉर्ड फीसद वोटिंग, तशद्दुद के वाकयात भी आए पेश। गुजरात फसादात पर माफी मांगने से मोदी ने फिर किया इनकार, सजा साबित होने पर फांसी पर लटका देने का किया दावा। और यूक्रेन के बहरान पर अमेरिका और रूस आए आमने सामने, रूस को नताइज भुगतने की ओबामा ने दी धमकी। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।